नमस्कार, मैं हूं नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। हम दिखाते हैं बेबाक खबर जिसका होता है तेज असर। मुजफ्फरनगर जनपद के मेरठ रोड स्थित मीनोचा नर्सिंग होम पर विश्व गठिया दिवस के अवसर पर जागरूकता अभियान चलाया गया। मुजफ्फरनगर जनपद के मेरठ रोड स्थित मीनोचा नर्सिंग होम पर गठिया दिवस के अवसर पर दवा कंपनी द्वारा जागरूकता अभियान चलाया गया, जहां गठिया बाई की बीमारी से बचाव के लिए सभी को जागरूक करते हुए इनके उपाय समझाए गए। दवा कंपनी से आए प्रतिनिधियों ने गठिया संबंधी उपाय बताते हुए सभी को रोजाना चलने और हील वाले सैंडल न पहनने की अपील की। इस दौरान जानकारी देते हुए बताया गया कि विश्व में हर तीसरा व्यक्ति गठिया से पीड़ित है और प्रत्येक साल जोड़ों के दर्द की शिकायत लेकर करीब 1,35,000 मरीज डॉक्टरों के पास आते हैं। इस रोग के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस मनाया जाता है तथा तमाम चिकित्सकों की ओर से गठिया की जांच के लिए कैंप भी लगाए जाते हैं। इसी को लेकर आज जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान मुख्य रूप से डॉक्टर विनीत मीनोचा, दीपांशु त्यागी, नीरज कुमार आदि मौजूद रहे। आर्थराइटिस से संबंधित ये वर्ल्ड आर्थराइटिस डे है, उसकी वजह से ये आज सेलिब्रेशन मनाया जाता है पूरे देश भर में। तो इसमें लोगों को उसके बारे में जानकारी कि आर्थराइटिस वाली प्रॉब्लम जो कि आजकल बढ़ती जा रही है लोगों के बीच में, उसके बारे में अवगत कराने का। डॉक्टर साहब, क्या क्या इसमें फ़ायदे होंगे और क्या क्या इसमें नुकसान होंगे? नहीं, ये आर्थराइटिस जो है वो जोड़ों का विकार है, जो कि यूजली ओल्ड एज में जो है वो ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि बुढ़ापे में वैसे ही संतुलन का गड़बड़ रहता है और घुटने खराब होने की वजह से और ज़्यादा घुटने हैं या कोई भी कुल्ले की हड्डियां हैं, अगर उनका आर्थराइटिस होता है तो उन्हें चलने में और दिक्कतें आती हैं, जो कि परेशानी का विषय किसी भी आदमी के लिए बन सकता है। आम लोगों के लिए क्या संदेश देंगे आप? यही कि अपना ध्यान रखें। देखिए, एक तो वही है, क्या नहीं खाने का तो देखिए सबके लिए एक जैसा है कि अच्छा खुराक का मतलब ये नहीं होता कि आप जितना तेल घी खा रहे हैं वो ज़्यादा बढ़िया है। सब में बड़ी चीज़ है कि आप जो भी चीज़ खा रहे हैं उनमें प्रोटीन्स की मात्रा अधिक होनी चाहिए, कैल्शियम वाली मात्रा अधिक होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट कम की तरफ होना चाहिए, एवरेज होना चाहिए। हर टाइम आलू चावल और इन चीज़ों का सेवन करने से हड्डियाँ मजबूत नहीं होती, जबकि हरी सब्जियाँ दालें जो मुफ्त अधिकतर से आप ये सोच लीजिए कि उबली हुई जितनी आप खाते हैं, जो कच्चा खा सकते हैं, उनकी तरफ अपना अगर ध्यान दें। दूध से बनी हुई चीज़ें, पनीर, मट्ठा, ये जो चीज़ें हैं इनसे आपको ज़्यादा फ़ायदा होता है खाने के मामले में। बाकी जोड़ों का ध्यान रखना, उसकी सेहत का ध्यान रखना एक अलग। मुजफ्फरनगर के नगर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक आनंद देव मिश्रा का व्यापारियों द्वारा स्वागत किया गया। मुजफ्फरनगर जनपद में एसएसपी अभिषेक यादव द्वारा पुलिस कार्य क्षेत्र में बदलाव करते हुए जनपद में बीते कुछ समय पूर्व थाना प्रभारियों के तबादले किए गए थे, जिसके बाद नगर कोतवाली के थाना प्रभारी पद पर आनंद देव मिश्रा को तैनात किया गया था। इसी क्रम में आज फारूक मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष अलका शर्मा अपनी टीम के साथ नगर कोतवाली पहुंची और नवनियुक्त थाना प्रभारी आनंद देव मिश्रा को फूलमाला पहनाकर सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि दर्जनों मार्केट के व्यापारियों ने आज थाना प्रभारी को फूलमाला पहनाकर सम्मानित किया और उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्हें देवी मां की प्रतिमा भेंट की गई। हम लोगों ने एक व्यापार मंडल की तरफ से जो है सभी लोगों ने इकट्ठा होकर सोचा कि अपने नए कोतवाल साहब का जो है सम्मान किया जाए। इस वजह से हम लोग सब लोग इनका सम्मान करने के लिए यहाँ कोतवाली पहुँचे। तो किस तरह सम्मान किया आपने? हम लोगों ने एक मूर्ति भेंट की है देवी माँ की, और पुष्प हमारे जो भाई लोग हैं उन्होंने उनके गले में माला डाल के जो है। मुजफ्फरनगर जनपद के जिला पंचायत सभागार में जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह व राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल की अध्यक्षता में उद्योगपति और व्यापारी बंधुओं की बैठक का आयोजन हुआ। मुजफ्फरनगर जनपद के जिला पंचायत सभागार में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल व जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह की अध्यक्षता में व्यापारियों व उद्योग बंधुओं की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी व्यापारी व उद्योग बंधु मौजूद रहे। इस दौरान एक टीम का गठन कर व्यापारियों की समस्या के निदान के लिए आश्वस्त किया गया। राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि व्यापारियों की जितनी भी समस्याएं हैं उनका निदान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। मुजफ्फरनगर जिले के समग्र विकास के लिए हम लोगों ने मुजफ्फरनगर सिविल सोसाइटी का गठन किया है। इस संस्था का बाकायदे रजिस्ट्रेशन हमने करा दिया है और इसमें जितने अधिकारी और शहर के जितने भी सम्मानित लोग ये सब इसके सदस्य हैं।
और इसमें शहर के जितने भी स्टेक होल्डर हैं सब लोग इसके मेंबर हैं और इसमें प्रशासन शासन मिल करके शहर के समग्र विकास के लिए हम लोग काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि मुजफ्फरनगर का जो शहर है उसका कायाकल्प किया जाए, यही इसका उद्देश्य। कुछ सामाजिक लोगों ने हमको अपनी परेशानियां बताई हैं जो शहर के अंदर है। नहीं, वो सारी नोट की है हमने और अब सब सारे अधिकारियों के साथ हम बैठक करके एक कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम तैयार करेंगे, फिर उसको धीरे से लागू करेंगे। सभी समस्याओं को रखा गया है सर। सभी प्रकार। पहल श्रम पे कोई चर्चा नहीं हुई क्या? नहीं, उस पर भी जो भी सुझाव आए हैं सारे विकल्प। मुजफ्फरनगर की प्रसिद्ध दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जतिन गुप्ता को एंडोडोंटिक्स उच्चतम सम्मान से सम्मानित किया गया। मुजफ्फरनगर जनपद के प्रसिद्ध दंत रोग विशेषज्ञ हर्ष मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुजफ्फरनगर के डॉक्टर जतिन गुप्ता को देश के उच्चतम सम्मान से नवाजा गया है। अमेरिका में आयोजित की गई कॉन्फ्रेंस के दौरान नोवा साउथ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी फ्लोरिडा के डॉक्टर जेम्स गेटमैन द्वारा डॉक्टर जतिन गुप्ता का सम्मान बढ़ाया गया। डॉक्टर जतिन गुप्ता पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अकेले ऐसे दंत चिकित्सक हैं जिनको यह गौरव प्राप्त हुआ है, जो दंत चिकित्सा क्षेत्र का सबसे उत्तम सम्मान माना जाता है। डॉक्टर जतिन गुप्ता इससे पहले भी कई बार कीर्तिमान स्थापित कर चुके हैं। डॉक्टर जतिन गुप्ता ने अमेरिका के डॉक्टर जेम्स गेटमैन से दांतों के रोगों के बारे में नए इलाज की जानकारी प्राप्त की। डॉक्टर जतिन गुप्ता पिछले कुछ वर्षों से कई बार विदेशों की यात्रा कर चुके हैं और अपने व्याख्यान से अपने देश को गौरवान्वित भी कर चुके हैं। उनको इस सम्मान से नवाजे जाने पर जिले के गणमान्य लोगों ने उनका सम्मान किया। एक 3 चरणों का एक एग्ज़ाम था जिसको बोलते हैं डिप्लोमेट ऑफ इंडियन बोर्ड ऑफ एंडोडोंटिक्स। ये फ्लोरिडा की एक यूनिवर्सिटी थी, नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी, जिसमें कि एक डॉक्टर जेम्स गेटमैन हैं। उन्होंने ये पूरा एग्ज़ाम कंडक्ट करा था। ये एग्ज़ाम 3 स्टेजेस में था और हर स्टेज के अलग अलग उसमें वो था पोर्टफोलियो था, उसके हिसाब से एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है स्टेप बाय स्टेप और हर एक स्टेप को इवैल्यूएट करा गया है बाय डिफरेंट एग्जामिनर्स द्वारा। डिफरेंट कंट्रीज़ के जो डॉक्टर्स थे, कुछ डॉक्टर्स इसमें जर्मनी से भी थे, फ्रांस से थे, यूएस से थे। उन लोगों ने सब स्टेप्स को इवैल्यूएट करा और सारे इवैल्यूएशन करने के बाद फिर उन्होंने इसका फाइनल रिज़ल्ट दिया है। तो उसमें और देशों से भी डॉक्टर्स थे। इंडिया से कुल मिला के इस चरण में 11 डॉक्टर्स सेलेक्ट हुए हैं, जिसमें कि उत्तरी भारत से मैं सेलेक्ट हुआ हूँ। बाकी कुछ और डॉक्टर्स अन्य राज्यों से हैं, महाराष्ट्र से हैं, फिर कर्नाटका, केरला और भी कुछ अन्य राज्यों के और भी डॉक्टर्स थे। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत नगर पालिका मुजफ्फरनगर परिषद में 20 जोड़ों की सामूहिक शादी कराई गई। इसी कड़ी में पालिका अध्यक्षा अंजू अग्रवाल के द्वारा पालिका सभागार में उपस्थित 11 कन्याओं को शादी के जोड़े भेंट किए गए तथा 3 जोड़े कन्याओं के परिवार द्वारा प्राप्त कराए गए। इस प्रकार कुल 14 जोड़े पालिका अध्यक्षा द्वारा भेंट किए गए तथा सभी को शादी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दी गई, जिन्हें वह 18 अक्टूबर को शादी के दिन पहनकर पालिका में आएंगी। इस अवसर पर पूरे ढोल नगाड़ों के बीच पालिका अध्यक्षा के द्वारा एक खुशनुमा माहौल के चलते पालिका सभागार में कार्यक्रम में जोड़े भेंट किए गए। इस अवसर पर पालिका अध्यक्षा अंजू अग्रवाल के साथ विकल्प जैन, प्रवीण पीटर, दिलशाद मुन्ना और अन्य सभासदगण मौजूद रहे। नगर पालिका प्रांगण में सामूहिक विवाह है, 20 जोड़ों की हम शादी करेंगे। तो आज हमने उनको वस्त्र वितरित किए हैं, क्योंकि 18 तारीख को जो हम विवाह करने जा रहे हैं सामूहिक विवाह, उसमें वो ड्रेसअप होके आए घर से। तो आज उनको हमने जो है उनकी ड्रेस दी है। मुस्लिम को जो है सूट दिए गए हैं और जो हमारी हिंदू महिलाएं थी उनको साड़ी दी गई है और बाकी का सामान उसी दिन दिया जाएगा। उस दिन खाने का भी इंतजाम है, सब कुछ है। पहले भी हम कई जोड़ों के करा चुके हैं, अब हम 20 जोड़ों की शादी कर रहे हैं, उसमें हिंदू मुस्लिम सब। मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने शेरनगर गांव से नगर में केमिकल फर्टिलाइजर प्राइवेट लिमिटेड प्लांट के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सबित मलिक व प्रदेश महासचिव महबूब अली सहित पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने गांव शेरनगर के जानसठ रोड पर स्थित केमिकल युक्त प्लांट सरल फर्टिलाइजर प्राइवेट लिमिटेड प्लांट, जो कि प्रदूषित पानी जमीन के नीचे उतारता है, उसके खिलाफ कार्रवाई करने के संबंध में ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया, जिसमें बताया गया कि गाँव का पानी बड़ा ही दूषित हो चुका है और इस प्लांट में कोई चिमनी भी नहीं लगाई गई है, जिससे गाँव का ऑक्सीजन भी प्रदूषित हो चुका है। इन दोनों वजह से गाँव के छोटी छोटी उम्र के बच्चे पैरालाइज व बुजुर्ग के अनुसार सांस इत्यादि बीमारी के शिकार हो रहे हैं। किसान लगातार
10 महीने से दिल्ली बॉर्डर पर हैं और सरकार हमारी बातें नहीं सुन रही है। लखीमपुर में जो दर्दनाक हादसा हुआ है, कल उसको लेके हमने चारों तरफ कार्यक्रम किए हैं और शामली में बहुत बड़ा हवन किया गया, यहाँ पर मोमबत्ती की निकाली गई और हमारी मांग है कि जब तक केंद्रीय गृह मंत्री अपने पद पर हैं तब तक किसानों को न्याय नहीं मिल सकता, तो उनके इस्तीफे की बात है। हमारा गन्ना मूल्य भुगतान का मामला है, बिजली का मामला है, आवारा गोवंश का मामला है और एक मुजफ्फरनगर के अंदर यहाँ पर शेरपुर गांव है, शेरनगर के अंदर दूषित पानी है जिससे वहाँ के हमारे किसान और मजदूर भाई बीमारी से पीड़ित है और लगातार उसमें जाने जा रही है। तो तीसरी बार उस गांव को लेकर हमने आज ज्ञापन देने का प्लान बनाया है। जिलाधिकारी महोदय से बैठक भी है। दूषित पानी होने की वजह से तमाम बीमारियां हो रही हैं, उसी को लेकर आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। अच्छा, पहले भी आपने मतलब 2 बार ज्ञापन दे चुके हैं इस मामले में, श्रीनगर को लेकर कोई समाधान नहीं हो पाया? हम लोगों ने लगातार प्रयास किया और 2 बार पहले भी किया, इसलिए आज जिलाधिकारी महोदय से बैठक है कि ऐसा क्या मामला है कि जो जेन्युइन समस्या है जिससे आम जन परेशान है और उस पर भी कार्रवाई नहीं हो रही है, इसी मुद्दे को लेकर आज बैठक है। अध्यक्ष जी, अभी सुरेश राणा जो गन्ना मंत्री है भारतीय जनता पार्टी के, उनका कहना है गन्ने का कोई पेमेंट नहीं रुका है, पूरा भुगतान कर दिया गया है और रिकॉर्ड तोड़ भुगतान इस सरकार में किया गया है। देखो, ये सरकार आंकड़ेबाजी का खेल करती है, इनके सारे के सारे आंकड़े कागजों में है, धरातल पर कुछ नहीं है। ये दावा करते हैं 144 करोड़ गन्ने का भुगतान किया है, लेकिन मैं आपको बता दूं अभी भी 5,500 करोड़ से ऊपर गन्ने का भुगतान बकाया है और 8,000 करोड़ से ऊपर बकाया ब्याज भुगतान है। और इन्होंने वादा किया था जब ये विपक्ष में थे कि हम 450 का भाव देंगे और 2017 में जब चुनाव हुआ इन्होंने कहा था हम 270 का भाव देंगे, लेकिन इन्होंने क्या किया है आपने देखा होगा, डीजल पर 68%, पेट्रोल पर 60%, रसोई गैस पर 90% महंगाई दर बढ़ी है, कृषि यंत्रों पर 38% बढ़ी है, खाद्य तेलों पर बढ़ी है और इन्होंने हमारे 25 पैसे किलो के हिसाब से गन्ने का रेट बढ़ाया है। तो ये कहते हैं कि 2022 में हम किसान की आय दुगनी करेंगे। अभी थोड़े दिन बाकी हैं, तो कोई भी आदमी बताए बीजेपी का कैसे आय दुगनी करेगा। आपकी जानकारी में कोई अभी ऐसा मील हो जिसका भुगतान बाकी हो? ऐसे तमाम मील बाकी हैं जिनका लगातार भुगतान है। शामली के अंदर 3 मील है जहाँ के खुद गन्ना मंत्री है, जो उनका अपना थाना भवन मील है, करीब 500 करोड़ रुपए बकाया है शामली का, जो जहाँ मंत्री जी का गृह जनपद है उनका अपना मील है, थाना भवन मील। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।